गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी जाएंगी। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन यानी सर्वोच्च न्यायालय में संगठन किस प्रकार से किया गया है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। यानी जब संविधान बन रहा था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। आज वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था वर्तमान में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार तदर्थ न्यायाधीशों नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान है। सर्वोच्च या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। इस विवाद के निराकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक संदर्भ भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ पर 1998 को लिए गए निर्णय के आधार पर अब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करेंगे तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी किसी एक उच्च न्यायालय में अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। यानी इसके लिए 2 योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यताओं में
अथवा है या करके, या तो मैं उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या है 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता एडवोकेट वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की विचार में क्या है एक विधिवेत्ता पारंगत विधिवेत्ता हो। यह अंतिम उपबंध वस्तुतः चुनाव के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया है। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई विख्यात विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अब आता है कार्यकाल तथा महाभियोग की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहारतः वैसी ही है, क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत होती है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यावधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसे केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, और यह कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार, महाभियोग की जो कार्यविधि है उसको निश्चित करने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है, और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटने का आदेश जारी करता है। इस संबंध में आवश्यक यह भी है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए, और न्यायाधीशों को अपने पक्ष में समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आता है न्यायाधीशों को प्रदत्त उन्मुक्तियाँ। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अपमान की कार्रवाई कर सके। न्यायालय अपमान की कार्रवाई न केवल प्रतिष्ठा की रक्षा करने वरन ऐसे किसी कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती है जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। इस प्रकार आज आपको सर्वोच्च न्यायालय के तहत सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और न्यायाधीशों को प्रदत्त उन्मुक्तियां कौन कौन सी उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।